गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि 15 अप्रैल की रात पीट कर हुई थी हत्या। नशा करने के लिए जितेंद्र की हत्या की गई थी और नशे के लिए लूटपाट करते थे आरोपी। आपको यह भी बता दें कि जितेंद्र की भी लूटपाट के बाद जो है हत्या कर दी गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया और 15 अप्रैल की रात पीट कर हत्या की गई थी। ये नशे के लिए लूटपाट करने वाले एक 36 वर्षीय युवक की हत्या की थी इस गिरोह ने। उसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये दिनांक 15-16 की जो रात थी, उसको एक व्यक्ति अपने कंपनी में काम करके घर आया और घर का सामान लेने के लिए वो बाज़ार में गया था और वापस नहीं पहुंचा। तो जब सुबह उसकी पत्नी को पता चला कि सेक्टर 37 के पास जो गैस गोदाम है, उसके पास जो खाली जगह पड़ी है नगर निगम की, उस पर उसके पति की डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी उसने शिनाख्त की और उस पर चोट के निशान थे। तो उसके संबंध में सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर द्वारा सब इंस्पेक्टर ललित के नेतृत्व में की गई और उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए हमारी क्राइम टीम ने उसमें शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज अंबावता जुड़े हुए हैं। नीरज, जानकारी चाहेंगे। ब्लाइंड मर्डर केस में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया हुआ कि नशे के लिए जो है जितेंद्र की हत्या की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम पुलिस की माने तो लगातार गुरुग्राम पुलिस को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों के साथ लगातार लूटपाट हो रही है। और इसी मामले की जब गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही थी तो बीती 15 अप्रैल को एक और हादसा हो जाता है और एक जितेंद्र नाम के शख्स की पत्थरों से पीट कर हत्या हो जाती है। और इस पूरे मामले में जब अगले दिन जो है सुबह जितेंद्र का शव मिलता है तो एक बार कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम पुलिस थी वो इसी एंगल से जांच कर रही थी कि इसकी हत्या भी हो सकता है कि लूटपाट की वजह से हुई हो। और इस जो ये पूरा मामला था इसकी जांच गुरुग्राम के जो मानेसर की क्राइम ब्रांच थी उसको दी जाती है। और अब इस जो है पूरे ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने कहीं ना कहीं सुलझा लिया और उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी अगर हम पहचान की बात करें तो इनकी पहचान अनिल और सूरज के साथ साथ जगत के रूप में हुई है। और पुलिस की माने तो ये जो है तीनों आरोपी नशे के आदी थे और नशे के लिए इनके पास पैसा नहीं होता था, तो ये लगातार रात के अंधेरे में जो है लोगों से लूटपाट करते थे। और जब बीती 15 अप्रैल को एक जितेंद्र नाम के शख्स से ये लोग लूटपाट कर रहे थे तो उसने इस लूटपाट का विरोध किया और इसी दौरान इन्होंने जो है पत्थरों से पीट कर उसकी हत्या कर दी और सब को फिर वहां खुले मैदान में फेंक कर वहां से फरार हो गए। हालांकि गुरुग्राम पुलिस के लिए जो ये पूरी हत्या थी या ये पूरा जो मर्डर था वो एक तरह से ब्लाइंड था। हालांकि गुरुग्राम पुलिस को ये तक नहीं पता था कि आखिरकार इस हत्या के पीछे वजह क्या है और इस हत्या को जो है किसने अंजाम दिया होगा। लेकिन अपने सूत्रों के साथ साथ टेक्निकल टीम के आधार पर इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब गुरुग्राम पुलिस ने एक राहत की सांस जरूर कहीं ना कहीं लिया, क्योंकि लगातार इस तरह के लूटपाट के जो मामले थे वो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से राहत की सामने आ रहे सांस थे। तो जरूर ली होगी, लेकिन साइबर हब माना गया है गुरुग्राम का और जिस तरीके से लगातार लूटपाट की वारदात जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसके बाद अब हत्या भी की जा रही है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार गुरुग्राम में अगर इस तरह की वारदातों की हम बात करें तो लगातार इस तरह की अक्सर वारदात सामने आती है। ना केवल गुरुग्राम के सेक्टर 10 मानेसर इलाके बल्कि गुरुग्राम के तमाम इलाकों से इस तरह की खबरें आती रहती है कि लगातार जो है लोगों की हत्या जो है हो जाती है, लेकिन हत्या की वजह और हत्या करने वाले जो लोग हैं उनका खुलासा नहीं हो पाता है। लेकिन अब पुलिस ने जो है 3 लोगों को अरेस्ट किया है और इन 3 लोगों से जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि नशे के लिए इनके पास पैसा नहीं था और पैसा इकट्ठा करने के लिए लूटपाट करते थे। अब गुरुग्राम पुलिस इन 3 लोगों के साथ साथ इनकी गैंग में कितने और लोग थे उनको भी तलाशने में जुटी है। साथ ही साथ अब इनसे जो है अगर गुरुग्राम पुलिस की माने तो वो ये भी इनसे कहीं ना कहीं पूछ रही है कि अब तक इस तरह की कितनी वारदात जो है उन्होंने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है, क्या कोई
और हत्या की वारदात में भी ये जो 3 लोग हैं वो शामिल रहे हैं, या फिर अब तक इस तरह की केवल लूटपाट की ही वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। तो कहे कि गुरुग्राम पुलिस ने एक राहत की सांस जरूर लिया है। साथ ही साथ पुलिस का ये मानना है कि कई और लूटपाट के साथ साथ हत्या की वारदातों का भी आने वाले वक्त में जब इनसे रिमांड पर ये लोग होंगे तो कई खुलासे हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।